मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो पूरी दुनिया से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिस व्यक्ति से उसे सबसे अधिक डर लगता है वो स्वयं है। तुम लोगों से भाग सकते हो, शहर बदल सकते हो, घर बदल सकते हो, नौकरी बदल सकते हो, रिश्ते बदल सकते हो, अपने कपड़े बदल सकते हो, अपने नाम के साथ नई पहचान जोड़ सकते हो, यहाँ तक कि अपने जीवन की पूरी कहानी भी बदलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम अपने आप से नहीं भाग सकते, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे तुम स्वयं को अपने साथ लेकर जाओगे। तुम पहाड़ों पर चले जाओ, समुद्र के किनारे बैठ जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, किसी मंदिर में घंटियां बजाओ, किसी मस्जिद में प्रार्थना करो, किसी चर्च में घुटनों के बल बैठ जाओ, या फिर रात दिन अपने काम में डूबे रहो, भीतर जो तुम हो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। और शायद यही कारण है कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सुख कम है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम स्वयं के साथ बैठ नहीं पा रहे हो। तुम हर समय किसी न किसी चीज में व्यस्त रहना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही बाहर की सारी आवाजें शांत होती हैं, भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, और भीतर की आवाज से तुम डरते हो। तुमने अपने भीतर बहुत कुछ दबा रखा है, क्रोध, दुख, ईर्ष्या, असफलता का भय, दूसरों से तुलना, प्रेम पाने की भूख, स्वीकार किए जाने की इच्छा, और सबसे गहरी बात, अपने वास्तविक अस्तित्व से अनजान होने की बेचैनी। इसलिए तुम लगातार भाग रहे हो, कभी मोबाइल में, कभी मनोरंजन में, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी भविष्य की योजनाओं में, कभी भविष्य की योजनाओं में, कभी अतीत की यादों में। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अपने भीतर उतरने से बचते हो, और तुम समझते हो कि तुम जीवन जी रहे हो। नहीं, तुम जीवन से बच रहे हो। जीवन तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उससे आंखें चुरा रहे हो। तुम कहते हो जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर पैसा आता है और तुम्हारा मन कहता है अब थोड़ा और चाहिए। तुम कहते हो जब मुझे सच्चा प्रेम मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। प्रेम आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही प्रेम तुम्हारे लिए अपेक्षाओं, शिकायतों और डर का कारण बन जाता है। तुम कहते हो जब मेरी सफलता सबको दिखाई देगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। सफलता मिलती है, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन रात को जब तुम अकेले अपने कमरे में होते हो तब वही पुराना खालीपन फिर तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस खालीपन को तुम बाहरी चीजों से भरना चाहते हो वो बाहरी चीजों से पैदा नहीं हुआ है, वो तुम्हारे अपने भीतर स्वयं से दूरी के कारण पैदा हुआ है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जितना दूर होते जाते हो उतना ही तुम्हें बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता महसूस होती है। तुम चाहते हो कोई तुम्हें कहे कि तुम अच्छे हो, कोई तुम्हें प्रेम करे, कोई तुम्हें सम्मान दे, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी तस्वीर पर लाइक करे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो और कहे कि तुम महत्वपूर्ण हो। लेकिन ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को अपने भीतर अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ वो पूरी दुनिया की प्रशंसा पाकर भी भीतर से गरीब रहता है, और जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसे दुनिया की प्रशंसा की जरूरत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि संसार छोड़ दो, संसार को छोड़कर जंगल भाग जाना भी भागना ही है। मैं कह रहा हूं कि संसार में रहो लेकिन अपने भीतर से मत भागो। बाजार में रहो, परिवार में रहो, काम करो, प्रेम करो, हंसो, रो, सफलता मिले तो स्वीकार करो, असफलता आए तो उसे भी देखो, लेकिन अपने भीतर जो घट रहा है उससे आंखें मत चुराओ। तुम्हारा क्रोध उठता है तो उसे देखो, तुरंत उसे अच्छा या बुरा मत कहो। तुम्हें ईर्ष्या होती है तो उसे देखो, अपने आप को पापी मत घोषित करो। तुम्हें दुख होता है तो दुख से भागो मत, कुछ समय उसके साथ बैठो। तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो तुरंत किसी को फोन करने की जरूरत मत समझो। कभी कभी अकेलेपन के भीतर भी उतर कर देखो कि वो वास्तव में क्या कह रहा है। शायद तुम्हें पहली बार पता चले कि जिसे तुम अकेलापन समझ रहे थे उसके पीछे स्वयं से मिलने की एक गहरी पुकार थी। तुम हमेशा कहते हो मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कौन खुश होना चाहता है? तुम्हारे भीतर वो कौन है जो खुशी की मांग कर रहा है? और खुशी की तुम्हारी परिभाषा क्या है? क्या खुशी का अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो? अगर ऐसा है तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी।
कभी शरीर बीमार होगा, कभी कोई अपना दूर जाएगा, कभी पैसा कम होगा, कभी काम बिगड़ेगा, कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। यदि तुम्हारी खुशी इन परिस्थितियों पर निर्भर है तो तुम्हारी खुशी हमेशा अस्थायी रहेगी। वास्तविक शांति तब शुरू होती है जब तुम परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी चेतना को देखना शुरू करते हो। तुमने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा किया है कि कोई घटना हुई और तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी? किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने तुम्हारी आलोचना की और तुम दुखी हो गए, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की और तुम फूल गए, किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम्हारा अहंकार घायल हो गया। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है। कोई तुम्हें दबाता है और तुम दुखी हो जाते हो, कोई तुम्हें सहलाता है और तुम खुश हो जाते हो। तुम अपने जीवन के मालिक नहीं हो, तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं के गुलाम हो। और फिर तुम कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो। कैसी स्वतंत्रता? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा कह दे तो तुम्हारा मूड बदल जाता है, और कोई कुछ बुरा कह दे तो तुम्हारी रात खराब हो जाती है। तो तुम अभी अपने भीतर स्वतंत्र नहीं हुए हो। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहां बाहरी दुनिया की आवाजें पहुंच तो सके लेकिन तुम्हें हिला न सके। वो जगह ध्यान की जगह है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके किसी विशेष विचार को पकड़ लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे देखना, बिना निर्णय के, बिना भागे, बिना सजाए, बिना छिपाए। तुम अपने भीतर जो हो उसे वैसे ही देखने लगो जैसे कोई व्यक्ति शांत झील में अपना चेहरा देखता है। अगर चेहरा सुंदर दिखाई दे तो वो झील को धन्यवाद नहीं देता, और अगर चेहरा थका हुआ दिखाई दे तो झील को दोष नहीं देता, वो केवल देखता है। तुम्हें भी अपने मन के साथ यही करना है। तुम्हारे भीतर विचार हैं, उन्हें देखो। भावनाएं हैं, उन्हें देखो। इच्छाएं हैं, उन्हें देखो। डर है, उन्हें देखो। धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत बात दिखाई देगी। जो चीजें तुम देख सकते हो तुम केवल वही चीजें नहीं हो। तुम्हारे भीतर विचार उठते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई है जो उन्हें देख रहा है। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कोई है जो उनकी उपस्थिति को जान रहा है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, चेहरे की रेखाएं बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो इन सब परिवर्तनों को देखता है। उसी साक्षी की खोज आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। लेकिन तुमने कभी अपने भीतर देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें बचपन से बाहर देखने की शिक्षा मिली। ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे दोस्ती करो, इससे दूर रहो, ये बनो, वो मत बनो, लोगों को खुश करो, समाज में प्रतिष्ठा बनाओ, सफल बनो, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि एक दिन चुपचाप बैठकर अपने भीतर पूछना, मैं वास्तव में कौन हूं? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही सबसे अधिक उपेक्षित प्रश्न भी है। तुमने दुनिया के बारे में हजारों बातें सीख ली, लेकिन स्वयं के बारे में तुम्हारा ज्ञान उधार का है। तुम्हें बताया गया कि तुम कौन हो और तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम ये हो, किसी ने कहा तुम वो हो, किसी ने तुम्हें किसी नाम से पुकारा और तुमने उस नाम को अपना अस्तित्व समझ लिया। लेकिन नाम तुम्हारा नहीं है, वो समाज ने दिया है। पद तुम्हारा नहीं है, वो समय के साथ बदल सकता है। पैसा तुम्हारा नहीं है, वो आज है और कल नहीं भी हो सकता। शरीर भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, विचार बदलेंगे। तो फिर वो क्या है जो इन सब के पीछे मौजूद है? जब तुम इस प्रश्न को ईमानदारी से पूछते हो तब तुम्हारे भीतर एक यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर जाने की नहीं, भीतर लौटने की यात्रा है। और शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने भीतर लौटना है। तुम जिस खुशी को दुनिया के कोने कोने में खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद एक मौन संभावना है। लेकिन तुमने उस पर इतनी इच्छाओं, भय और विचारों की धूल जमा कर दी है कि तुम्हें उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। तुम सूर्य को खोजने निकल पड़े हो, जबकि समस्या सूर्य की अनुपस्थिति नहीं, तुम्हारी बंद आंखें। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी तुम्हें दुख हो तुरंत उससे छुटकारा पाने की कोशिश मत करना, कुछ क्षण उसके साथ बैठना। जब क्रोध आए तुरंत शब्दों में मत बदलना, उसे शरीर में महसूस करना। जब भय आए उससे भागना मत, देखना कि भय तुम्हारे भीतर कहां पैदा हो रहा है। और जब खुशी आए
उसे पकड़ने की कोशिश भी मत करना। उसे आने देना और जाने देना, क्योंकि जो कुछ भी आता है वो जाएगा। विचार आएंगे और जाएंगे, दुख आएगा और जाएगा, सुख आएगा और जाएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी। लेकिन यदि तुम उस साक्षी को पहचान लो जो इन सब को आते जाते देखता है, तब तुम्हारे जीवन में पहली बार एक ऐसी शांति का जन्म होगा जिसे कोई बाहर की घटना छीन नहीं सकती। और याद रखना, स्वयं से मिलने की यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि तुमने वर्षों से अपने भीतर बहुत कुछ छिपाया है। लेकिन कठिन होने का अर्थ यह नहीं कि यह गलत रास्ता है। कभी कभी सबसे कठिन दरवाजा ही उस कमरे की ओर खुलता है जहां तुम्हारा असली खजाना छिपा होता है। इसलिए भागना बंद करो। आज पहली बार अपने भीतर बैठो। अपने मन को सुधारने की जल्दी मत करो, अपने दुख को मिटाने की जल्दी मत करो, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने की कोशिश मत करो। बस देखो, क्योंकि देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां तुम पहली बार अनुभव करोगे कि तुम्हें खुश होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। तुम्हें केवल अपने आप से मिलने की जरूरत थी। और यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिस व्यक्ति से इतने वर्षों से भाग रहे थे, शायद वही व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे गहरा मित्र बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तुमने ये देखना शुरू किया है कि तुम स्वयं से भाग रहे हो, तो अगला प्रश्न उठता है, आखिर तुम अपने आप से भागते क्यों हो? क्या तुम्हें अपने भीतर कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे तुम डरते हो? या फिर तुम्हें उस व्यक्ति से डर लगता है जिसे तुमने वर्षों से दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बनाया है? थोड़ा गहराई से देखो, तुम्हारा अधिकांश जीवन तुम्हारा अपना चुना हुआ जीवन नहीं है। बचपन से तुम्हें बताया गया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, क्या सफल होना है, क्या असफलता है, सम्मान किसे कहते हैं और अपमान किसे। धीरे धीरे तुमने दूसरों की आवाजों को अपने भीतर इतना भर लिया कि एक समय के बाद तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देना ही बंद हो गई। अब जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम वही चाहते हो जो समाज ने तुम्हें चाहना सिखाया है। तुम वही बनने की कोशिश करते हो जिसे देखकर लोग कहें, वाह कितना सफल आदमी है। लेकिन भीतर कहीं एक छोटा सा प्रश्न लगातार जीवित रहता है, क्या मैं सच में खुश हूं? और तुम उस प्रश्न को दबा देते हो, क्योंकि उसका उत्तर तुम्हारे बनाए हुए पूरे जीवन को हिला सकता है। तुमने जिस घर को अपना समझा, जिस पद को अपनी पहचान समझा, जिस रिश्ते को अपना सहारा समझा, जिस प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि समझा, अगर अचानक तुम्हें दिखाई दे जाए कि इन सब के पीछे तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व बहुत दूर खड़ा है, तो तुम्हें डर लगेगा। इसलिए तुम प्रश्नों से भागते हो, तुम व्यस्त रहते हो, तुम अपने दिन को इतना भर देते हो कि तुम्हें अपने साथ बैठने का समय ही न मिले। सुबह आंख खुलते ही फोन, फिर काम, फिर संदेश, फिर लोगों से बातचीत, फिर बाजार, फिर मनोरंजन, फिर थकान, फिर नींद, और अगले दिन वही चक्र। इस पूरे चक्र में एक चीज कभी नहीं होती, तुम अपने सामने स्वयं को लेकर नहीं बैठते। और यही सबसे बड़ी भूल है। तुमने पूरी दुनिया से मिलने का समय निकाला, लेकिन स्वयं से मिलने का समय नहीं निकाला। तुमने दूसरों की समस्याएं सुनी, लेकिन अपने भीतर की पुकार नहीं सुनी। तुमने दूसरों को समझने की कोशिश की, लेकिन अपने मन को कभी समझा ही नहीं। और फिर तुम कहते हो, मैं परेशान हूं। स्वाभाविक है, जिस घर के भीतर तुम रहते हो, अगर तुमने उसकी सफाई कभी न की हो तो वहां धूल जमा होगी ही। तुम्हारा मन भी एक घर है, उसमें वर्षों से जमा हुई स्मृतियां हैं, अपमान हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, पुराने प्रेम हैं, पुरानी नफरतें हैं, तुलना है, भय है, और ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम भूलना चाहते हो, लेकिन वे तुम्हारे भीतर जीवित हैं। तुम उन्हें दबा सकते हो, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। तुम किसी व्यक्ति को भूलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब तक उस व्यक्ति से जुड़ी भावना को समझ नहीं लेते, वो किसी न किसी रूप में लौटती रहेगी। तुम कह सकते हो, मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन भीतर क्रोध मौजूद हो सकता है। तुम कह सकते हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन भीतर प्रेम की भूख हो सकती है। तुम कह सकते हो, मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन भीतर अस्वीकार किए जाने का डर बैठा हो सकता है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे भीतर ये भावनाएं हैं,
समस्या यह है कि तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। तुम अपने भीतर एक नकली आदर्श व्यक्ति बनाकर बैठ गए हो और फिर वास्तविक स्वयं को उससे तुलना करके दोषी महसूस करते रहते हो। तुम चाहते हो कि तुम हमेशा शांत रहो, हमेशा प्रेमपूर्ण रहो, कभी ईर्ष्या न करो, कभी क्रोध न करो, कभी डर महसूस न करो। लेकिन मनुष्य मशीन नहीं है। उसके भीतर पूरा आकाश है। उसमें बादल भी होंगे और धूप भी होगी, तूफान भी आएगा और शांति भी। अगर तुम केवल धूप को स्वीकार करोगे और बादलों से लड़ोगे तो तुम कभी आकाश को नहीं जान पाओगे। अपने भीतर जो कुछ है उसे स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर नकारात्मक व्यवहार को सही मान लो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम पहले उसे देखो। जिस चीज को तुम देख लेते हो उसके साथ तुम्हारा संबंध बदलने लगता है। मान लो तुम्हें किसी से ईर्ष्या होती है, सामान्यतः तुम दो काम करते हो, या तो ईर्ष्या को छिपाते हो या फिर उसे उचित साबित करने के लिए उस व्यक्ति में दोष खोजने लगते हो। लेकिन अगर तुम शांत होकर देखो कि हां मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो कुछ नया शुरू होता है। तुम ईर्ष्या से अलग खड़े हो जाते हो। अब ईर्ष्या तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर रही, तुम उसके साक्षी बन रहे हो। इसी तरह जब क्रोध आए तो अपने आप से कहो क्रोध उपस्थित है। यह मत कहो मैं क्रोधित हूं। दोनों वाक्यों के बीच बहुत गहरा अंतर है। मैं क्रोधित हूं कहने का अर्थ है कि तुमने क्रोध को अपनी पहचान बना लिया। क्रोध उपस्थित है कहने का अर्थ है कि तुम उसे देख रहे हो, और जो देख रहा है वो क्रोध से थोड़ा अलग है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। लेकिन तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। तुम चाहते हो कि आज ध्यान किया और कल मन शांत हो जाए। तुम चाहते हो कि आज अपने बारे में कुछ समझ लिया और कल जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। भीतर की यात्रा खेती की तरह। बीज बोने के बाद तुम हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं। तुम्हें प्रतीक्षा करनी होती है। तुम्हें विश्वास करना होता है कि भीतर कुछ काम कर रहा है। ध्यान भी ऐसा ही है। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी दिखाई देगी। तुम बैठोगे और विचारों की भीड़ आ जाएगी। तुम सोचोगे कि ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन ध्यान ने विचार पैदा नहीं किए। विचार पहले से थे, अब तुम पहली बार उन्हें देख रहे हो। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी जलाते ही तुम्हें धूल दिखाई देती है। धूल रोशनी ने पैदा नहीं की, रोशनी ने केवल उसे दिखा दिया। यही ध्यान करता है। इसलिए अगर बैठते ही तुम्हारे भीतर हजारों विचार आने लगे तो परेशान मत होना। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, उनके पीछे मत भागो। एक विचार आया, तुमने देखा। दूसरा विचार आया, तुमने देखा। कोई पुरानी स्मृति आई, तुमने देखा। कोई भविष्य की कल्पना आई, तुमने देखा। धीरे धीरे तुम्हें एक अंतराल दिखाई देने लगेगा। दो विचारों के बीच एक छोटा सा मौन। शुरुआत में वो क्षण बहुत छोटा होगा, लेकिन वही मौन तुम्हारे भीतर का द्वार है। और जैसे जैसे तुम उस मौन में ठहरना सीखोगे, तुम्हें समझ आएगा कि खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाहर से खरीदा जा सकता है। खुशी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन थोड़ी देर के लिए अपनी लगातार मांगों से मुक्त हो जाता है। तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा बनना है। यही मांगे तुम्हें भविष्य में धकेलती रहती हैं, और भविष्य हमेशा अभी से दूर होता है। इसलिए तुम वर्तमान को खोते रहते हो। तुम सोचते हो कि जब भविष्य आएगा तब जीऊंगा, लेकिन भविष्य कभी वर्तमान बनकर नहीं आता। जब वो आता है तो वो भी वर्तमान ही बन जाता है। तुम लगातार अगले क्षण की प्रतीक्षा करते रहते हो और जीवन तुम्हारे हाथों से वर्तमान क्षण में निकलता रहता है। कभी तुमने बारिश को बिना किसी उद्देश्य के देखा है? कभी पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ हवा को महसूस किया है? कभी सुबह की रोशनी को बिना फोटो लिए देखा है? कभी किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिना कुछ साबित किए सिर्फ मौन में बैठे हो? यही जीवन है। लेकिन तुम्हारा मन हर चीज को लक्ष्य में बदल देता है। अगर तुम टहलते हो तो सोचते हो कि कितने कदम हुए। अगर व्यायाम करते हो तो शरीर कैसा बनेगा। अगर पढ़ते हो तो क्या फायदा मिलेगा। अगर प्रेम करते हो तो बदले में क्या मिलेगा। तुम जीवन को उपयोगिता में बदल देते हो। फिर जीवन सुंदर कैसे रहेगा? फूल इसलिए सुंदर नहीं है कि उससे कोई लाभ मिलता है। आकाश इसलिए सुंदर नहीं है कि वो तुम्हें कोई पुरस्कार देगा। नदी इसलिए नहीं बहती कि तुम उसकी प्रशंसा करो। अस्तित्व तो बस है, और जब तुम बस होने की कला सीखते हो तब खुशी का पहला स्पर्श होता है।
तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तब समय का पता नहीं चलता। कुछ क्षण के लिए तुम्हारा मैं पीछे हट जाता है, वही क्षण हल्के लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार हर समय तुम्हें याद दिलाता रहता है, मैं कौन हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या खोना है, मैं दूसरों से आगे हूं या पीछे। जब ये आवाज थोड़ी देर शांत होती है तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। इसलिए खुशी पाने की जगह मैं को थोड़ा शांत करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपना व्यक्तित्व मिटा दो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी पहचान इतनी कठोर ना हो कि हर छोटी घटना तुम्हें चोट पहुंचा दे। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मुस्कुराओ, लेकिन अपनी पहचान मत बनाओ। कोई आलोचना करे तो सुनो, लेकिन अपनी आत्मा को उसके शब्दों के हवाले मत करो। कोई तुम्हें स्वीकार करे तो अच्छा, कोई ना करे तो भी तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार कर सको। यही भीतर की परिपक्वता है, और यह तभी संभव है जब तुम स्वयं से भागना बंद करोगे। आज रात जब तुम अकेले हो, अपने कमरे में बैठना, कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ समय बस शांत रहना। जो भी भीतर उठे उसे रोकना मत। अगर रोना आए तो रोना, अगर बेचैनी हो तो बेचैनी को महसूस करना, अगर पुरानी याद आए तो उसे आने देना, लेकिन अपने मन की कहानी में खो मत जाना, केवल देखना। तुम धीरे धीरे समझोगे कि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, लेकिन तुम वो शोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर बहुत दुख है, लेकिन तुम केवल दुख नहीं हो। तुम्हारे भीतर भय है, लेकिन तुम केवल भय नहीं हो। इन सब के पीछे एक ऐसी चेतना है जो सबको देख सकती है। उसी चेतना की ओर लौटना है, और जब तुम उस साक्षी के पास पहुंचना शुरू करोगे तब तुम्हें एक और गहरी बात समझ में आएगी। तुम केवल अपने अतीत की कहानी नहीं हो, तुम केवल अपनी गलतियों का संग्रह नहीं हो, तुम वो व्यक्ति नहीं हो जो दूसरों ने तुम्हारे बारे में तय कर दिया है। तुम्हारे भीतर हर क्षण नया होने की संभावना है, लेकिन उस संभावना को देखने के लिए तुम्हें अपने पुराने मुखौटे उतारने होंगे। और मुखौटे उतारना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें डर लगेगा कि अगर मैंने वो मुखौटा उतार दिया तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन याद रखना, जो प्रेम तुम्हारे मुखौटे के लिए है वो तुम्हारे लिए नहीं है। और जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में स्वीकार कर सके, उसके सामने तुम्हें अभिनय करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तुम्हें स्वयं के सामने अभिनय बंद करना होगा, क्योंकि जब तुम स्वयं से झूठ बोलना बंद करते हो तभी सच्चाई तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। और सच्चाई हमेशा सुंदर होती है, भले शुरुआत में वो दर्द दे। इसलिए अपने भीतर जो कुछ है उससे मत भागो, वहीं बैठो, वहीं ठहरो, क्योंकि जिस दरवाजे से तुम भागते रहे हो संभव है उसी दरवाजे के पीछे वो शांति खड़ी हो जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे हो। और अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। ये तो केवल वो स्थान है जहां तुम पहली बार रुककर अपने भीतर देखना शुरू कर रहे हो। आगे तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन किस तरह तुम्हें लगातार भविष्य और अतीत में ले जाके वर्तमान से दूर करता है, और क्यों तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा चोर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी अनजानी मानसिक आदतें हैं। अब तुमने अपने भीतर देखना शुरू किया है, लेकिन जैसे ही तुम भीतर देखते हो तुम्हें एक और बड़ा रहस्य दिखाई देता है। तुम्हारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वो या तो उस चीज को याद करता रहता है जो बीत चुकी है, या उस चीज की कल्पना करता रहता है जो अभी आई ही नहीं है। और इन दोनों के बीच जो छोटा सा क्षण है जिसे जीवन कहते हैं, वो तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर जाता है। तुम कहते हो कि तुम दुखी हो, लेकिन अगर तुम अपने दुख को बहुत ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारा बहुत सा दुख वर्तमान में नहीं है। वो या तो अतीत की स्मृति है या भविष्य की कल्पना। अतीत में किसी ने तुम्हें अपमानित किया था और तुम आज भी उस घटना को अपने भीतर दोहरा रहे हो। घटना समाप्त हो चुकी है, वो व्यक्ति शायद तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन तुम्हारा मन उस पुराने क्षण को बार बार जीवित कर देता है। तुम कहते हो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और हर बार वही प्रश्न तुम्हारे भीतर एक पुराना घाव खोल देता है। फिर तुम सोचते हो कि तुम्हें उस व्यक्ति ने दुख दिया। शायद उसने एक बार दुख दिया था, लेकिन उसके बाद जितनी बार तुमने उस घटना को दोहराया उतनी बार तुमने स्वयं अपने दुख को फिर से जन्म दिया। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। अतीत तुम्हें केवल उतना ही प्रभावित करता है जितना तुम उसे वर्तमान में पकड़ कर रखते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत में कुछ हुआ ही नहीं।
बल्कि इसका अर्थ यह है कि घटना और उसके साथ तुम्हारी लगातार पहचान दो अलग बातें हैं। तुम घटना को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ अपने संबंध को बदल सकते हो, और यही भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुमने अपने मन में पुराने वाक्यों की एक पूरी किताब बना रखी है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया था, मेरे परिवार ने मुझे समझा नहीं, मैं असफल हो गया था, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे वो अवसर नहीं मिला, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं बनी जैसी मैं चाहता था। इन वाक्यों को तुम अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन क्या तुम्हारा अतीत वास्तव में तुम्हारा मालिक है? अगर बचपन में किसी ने तुम्हें कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वो वाक्य आज भी तुम्हारे जीवन का कानून होना चाहिए? अगर किसी रिश्ते में तुम्हें चोट लगी, तो क्या इसका अर्थ है कि भविष्य में हर व्यक्ति से डरते रहो? अगर कभी असफलता मिली, तो क्या इसका अर्थ है कि अब कोशिश करना बंद कर दो? नहीं। लेकिन मन पुराने अनुभवों से निष्कर्ष बनाता है और फिर उन निष्कर्षों के आधार पर भविष्य को देखता है। यही मन की चाल है। उसने अतीत से एक नक्शा बनाया और अब वो हर नए रास्ते को उसी पुराने नक्शे से मापता है। इसलिए नया जीवन तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हें पुराना ही दिखाई देता है। तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, लेकिन पुराने धोखे की आंखों से उसे देखते हो। नया अवसर आता है, लेकिन पुरानी असफलता के डर से पीछे हट जाते हो। नया प्रेम सामने आता है, लेकिन पुरानी पीड़ा के कारण हृदय बंद रखते हो। और फिर कहते हो मेरी जिंदगी में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा? नया कैसे आएगा? तुमने पुराने दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि पुराने कमरे में ही बैठे हो और बाहर की दुनिया को दोष दे रहे हो। जीवन हर क्षण नया है, लेकिन मन हर क्षण पुराना होना चाहता है, क्योंकि पुराने में उसे सुरक्षा महसूस होती है। अज्ञात से मन डरता है। ज्ञात चाहे दुखद हो, फिर भी मन उसे पकड़ कर रखता है, क्योंकि वो परिचित है। यही कारण है कि कई लोग अपने दुख से भी चिपके रहते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कभी कभी दुख भी पहचान बन जाता है। कोई व्यक्ति वर्षों से कहता रहता है मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। धीरे धीरे ये वाक्य उसकी पहचान बन जाता है। अगर एक दिन सब ठीक होने लगे तो भी उसका मन कोई समस्या खोज लेगा, क्योंकि समस्या के बिना उसे पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। उसने अपने दुख के साथ इतना समय बिताया है कि सुख भी उसे अजनबी लगने लगता है। तुम भी अपने जीवन में इसे देख सकते हो। कभी कभी जब सब शांत होता है, तब तुम्हारा मन स्वयं कोई चिंता पैदा कर देता है। सब ठीक चल रहा हो तो तुम सोचने लगते हो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति चुरा लेती है। तुम उस चीज के लिए दुखी होने लगते हो जो अभी हुई ही नहीं। ये कैसी विचित्र बात है। जो हुआ नहीं उसके लिए तुम पहले ही दुखी हो जाते हो। तुम रात में बिस्तर पर लेटे हो और मन कहता है कल क्या होगा? अगर ये काम नहीं हुआ तो? अगर पैसे कम पड़ गए तो? अगर वो व्यक्ति मुझे छोड़ गया तो? अगर मेरी योजना असफल हो गई तो? और तुम्हारा शरीर बिस्तर पर है, लेकिन तुम्हारी चेतना हजारों संभावित भविष्यों में घूम रही है। तुमने एक काल्पनिक घटना को वास्तविक दुख में बदल दिया। यही मन की शक्ति है और यही उसकी चाल भी। मन का उपयोग करो, लेकिन मन को अपना मालिक मत बनने दो। भविष्य के लिए योजना बनाना गलत नहीं, लेकिन भविष्य में जीना गलत है। कल के लिए तैयारी करो, लेकिन आज को मत खो, क्योंकि जो कुछ भी वास्तव में तुम्हारे हाथ में है वो केवल ये क्षण है। तुम इस क्षण सांस ले रहे हो, यही वास्तविकता है। बाकी सब विचार है। लेकिन तुम्हारा मन इस वास्तविकता से संतुष्ट नहीं है। उसे हमेशा कुछ और चाहिए। वो कहता है अभी नहीं, बाद में। और यही बाद में तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाता है। बचपन में तुमने सोचा था कि बड़े होकर खुश होऊंगा, फिर तुमने सोचा कि स्कूल खत्म होगा तो खुश होऊंगा, फिर कॉलेज खत्म होगा तो खुश होऊंगा, फिर नौकरी मिलेगी तो खुश होऊंगा, फिर पैसा आएगा तो खुश होऊंगा, फिर शादी होगी तो खुश होऊंगा, फिर घर होगा तो खुश होऊंगा, फिर बच्चे होंगे तो खुश होऊंगा, फिर बच्चे बड़े होंगे तो खुश होऊंगा। और अचानक एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुमने पूरी जिंदगी खुशी को भविष्य में भेज दिया और भविष्य ने कभी तुम्हें वो खुशी लौटाई ही नहीं, क्योंकि भविष्य कोई स्थान नहीं है जहां तुम जाकर खुशी उठा सको। भविष्य केवल एक विचार है। जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान से कट गया वो जीवन से कट गया। अब सवाल है कि वर्तमान में कैसे आया जाए।
कोई जादू नहीं चाहिए, केवल जागरूकता चाहिए। अभी जहां बैठे हो अपने शरीर को महसूस करो, अपनी सांस को महसूस करो, आसपास की आवाजों को सुनो, उन्हें अच्छा या बुरा मत कहो, बस सुनो। अपने भीतर उठते विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। तुम देखोगे कि एक क्षण ऐसा आता है जब विचार थोड़ा पीछे हट जाता है और अनुभव सामने आ जाता है। हवा चल रही है, तुम उसे महसूस करते हो। सांस भीतर जा रही है, तुम उसे महसूस करते हो। सांस बाहर आ रही है, तुम उसे महसूस करते हो। अचानक तुम विचार नहीं रह जाते, तुम अनुभव बन जाते हो। और अनुभव में हमेशा वर्तमान होता है, विचार में अतीत और भविष्य होते हैं। इसलिए जितना अधिक तुम विचारों में खोए रहते हो, उतना ही वर्तमान से दूर होते जाते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि विचारों को समाप्त करना है। विचारों को समाप्त करने की कोशिश भी एक विचार ही बन जाएगी, केवल उन्हें देखना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दो। तुम आकाश हो, बादल नहीं। लेकिन तुमने बादलों को अपना अस्तित्व समझ लिया है। कोई विचार आया, मैं असफल हूं, तुमने तुरंत मान लिया। कोई विचार आया, मैं सबसे अच्छा हूं, तुमने उसे भी मान लिया। कभी विचार कहता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, और तुम दुखी हो जाते हो। फिर कोई तुम्हें प्यार करता है और तुम तुरंत खुश हो जाते हो। लेकिन दोनों विचारों के बीच तुम कहां हो? यही प्रश्न ध्यान का द्वार है। विचारों को पकड़ना बंद करो और देखने वाले को पहचानो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि मन एक नदी है और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख सकते हो। पहले तुम नदी में बह रहे थे, कोई विचार आया और तुम्हें अपने साथ ले गया। कोई स्मृति आई और तुम उसमें खो गए। कोई कल्पना आई और तुम भविष्य में पहुंच गए। लेकिन अब तुम किनारे पर खड़े हो। नदी बह रही है लेकिन तुम बह नहीं रहे। यही साक्षी भाव है। और साक्षी भाव का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। इसके विपरीत साक्षी भाव तुम्हें जीवन में पहली बार पूरी तरह उपस्थित करता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तब तुम सामने वाले व्यक्ति को वास्तव में सुन सकते हो। जब तुम्हारा मन अपने उत्तर की तैयारी नहीं कर रहा होता, तब तुम दूसरे की बात समझ सकते हो। जब तुम अपने बारे में लगातार नहीं सोच रहे होते, तब तुम प्रेम कर सकते हो। प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु दूसरा व्यक्ति नहीं, तुम्हारा अहंकार है। क्योंकि अहंकार कहता है मुझे क्या मिलेगा। प्रेम पूछता ही नहीं, प्रेम देता है। अहंकार हिसाब रखता है, प्रेम भूल जाता है। अहंकार कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। प्रेम कहता है जो हुआ सुंदर था। और इसी कारण प्रेम भी तभी गहरा होता है जब तुम अपने भीतर की पकड़ ढीली करते हो। तुम लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वे चले गए तो तुम अकेले हो जाओगे। लेकिन किसी को पकड़ना प्रेम नहीं है, पकड़ना भय है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, और यह स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम अपने अकेलेपन से परिचित हो जाते हो। तुम अकेले होने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अकेला मतलब अधूरा। लेकिन शायद अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। अकेलापन तब है जब तुम दूसरों की अनुपस्थिति को दुख की तरह महसूस करते हो। एकांत तब है जब तुम अपनी उपस्थिति को पर्याप्त पाते हो। अकेलेपन में तुम किसी को खोजते हो, एकांत में तुम स्वयं को पाते हो। इसलिए कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। कोई रिश्ता टूटता है, कोई व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई योजना असफल होती है और तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ हो गया। लेकिन कभी कभी जो टूट रहा होता है वो तुम्हारा सहारा नहीं, तुम्हारी निर्भरता होती है। जीवन तुम्हारे हाथ से वो चीज छीन रहा होता है जिसे तुमने अपनी पहचान बना लिया था, ताकि तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर मिले। यह समझना कठिन है क्योंकि उस समय दर्द वास्तविक होता है, लेकिन दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी दर्द दरवाजा होता है, वो तुम्हें भीतर बुलाता है। तुम दर्द से भागते हो, इसलिए दर्द लंबा चलता है। उसे समझने बैठो तो वो तुम्हें कुछ बताने लगता है। हर भावना के पीछे एक संदेश है। क्रोध कहता है मेरी कोई अपेक्षा टूटी है। ईर्ष्या कहती है मैं स्वयं को दूसरों से कम समझ रहा हूं। भय कहता है मैं भविष्य को नियंत्रित करना चाहता हूं। दुख कहता है मैं किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा। और अहंकार कहता है मुझे अपने बारे में एक विशेष कहानी बचानी है। अगर तुम इन संदेशों को सुनना सीख जाओ तो तुम्हारा मन दुश्मन नहीं रहेगा,
वो तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। यही कारण है कि भीतर की यात्रा में तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं। जो मन से लड़ता है वो मन को और मजबूत करता है। तुम कहते हो मुझे ये विचार नहीं चाहिए, और उसी क्षण तुमने उस विचार को अपनी ऊर्जा दे दी। इसके बजाय कहो ये विचार आया है, बस इतना, उसे जगह दो, उसे गुजरने दो। तुम देखोगे कि जिसे तुम स्थायी समस्या समझते थे वो वास्तव में एक गुजरता हुआ अनुभव था। तुम्हारा दुख भी स्थायी नहीं है, तुम्हारा डर भी स्थायी नहीं है, तुम्हारी सफलता भी स्थायी नहीं है, तुम्हारी असफलता भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। अगर दुख हमेशा रहता तो कोई आशा नहीं होती, अगर सुख हमेशा रहता तो उसका मूल्य नहीं रहता। परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है, लेकिन तुम परिवर्तन से लड़ते हो। तुम चाहते हो कि जो अच्छा है वो हमेशा रहे और जो बुरा है वो तुरंत चला जाए। यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। जीवन को बदलने की जगह जीवन के साथ बहना सीखो। इसका अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, इसका अर्थ है कि जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसके साथ संघर्ष छोड़ दो। तुम हवा को आदेश नहीं दे सकते कि वो किस दिशा में चले, लेकिन तुम अपनी नाव की दिशा संभाल सकते हो। यही बुद्धिमत्ता है। हर परिस्थिति पर नियंत्रण संभव नहीं, लेकिन हर परिस्थिति के प्रति अपनी जागरूकता संभव है। और जैसे जैसे तुम ये समझते हो, तुम्हारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर होने लगती है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम जिस चीज को खुशी समझ रहे थे वो अक्सर इच्छा की पूर्ति मात्र थी। इच्छा पूरी हुई तो कुछ क्षण राहत मिली और तुमने उसे खुशी समझ लिया। फिर नई इच्छा पैदा हुई और फिर बेचैनी शुरू। इसलिए इच्छा और खुशी के बीच का अंतर समझो। इच्छा पूरी होने पर मन थोड़ी देर शांत होता है, उस शांति को तुम खुशी समझ लेते हो। लेकिन अगर तुम बिना किसी इच्छा के कुछ क्षण शांत बैठ सको, तब तुम्हें पता चलेगा कि शांति पहले से तुम्हारे भीतर थी। इच्छा ने केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे मन को व्यस्त रखा था। जब इच्छा हटती है तब भीतर की शांति दिखाई देती है। इसलिए जीवन का लक्ष्य इच्छाओं की अंतहीन सूची पूरी करना नहीं हो सकता। लक्ष्य यह जानना है कि इच्छा उठे तो तुम उसके गुलाम न बनो। तुम्हारे पास इच्छा हो सकती है, लेकिन इच्छा के पास तुम नहीं होने चाहिए। तुम धन चाहो, लेकिन धन तुम्हारी पहचान न बने। तुम प्रेम चाहो, लेकिन प्रेम तुम्हारी निर्भरता न बने। तुम सफलता चाहो, लेकिन असफलता तुम्हारे अस्तित्व को न तोड़ दे। तुम जीवन को पूरी तरह जियो, लेकिन किसी एक चीज को अपने पूरे अस्तित्व का आधार मत बनाओ। क्योंकि जो चीज तुम्हारे अस्तित्व का एकमात्र सहारा बनती है, उसके खोने पर तुम्हारा पूरा संसार हिल जाता है। अपने भीतर ऐसा केंद्र खोजो जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर न हो। वही तुम्हारी वास्तविक शरण है। और इस केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर के शोर को समझना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम किस तरह दूसरों की राय से संचालित होते हो, किस तरह तुलना तुम्हारी खुशी चुरा लेती है, किस तरह भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को निगल जाती है, और किस तरह अतीत की स्मृतियां तुम्हें उसी पुराने व्यक्ति में कैद रखती हैं। जब तुम ये सब देखना शुरू करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई संभावना जन्म लेती है। वर्तमान में जीने की संभावना, बिना भागे, बिना पकड़ कर रखे, बिना लगातार कुछ बनने की कोशिश किए। और अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि सबसे गहरी जंजीर अभी सामने आनी है। दूसरों की नजर में अच्छा बनने की तुम्हारी भूख, तुम अपने लिए कितना जीते हो और दूसरों की स्वीकृति के लिए कितना। जब ये प्रश्न तुम्हारे भीतर सच में उठेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी खुशी को सबसे ज्यादा किसने कैद कर रखा है। अब उस जगह पर आओ जहां तुम्हारे दुख की एक और बहुत गहरी जड़ छिपी हुई है, दूसरों की स्वीकृति की भूख। तुमने शायद कभी इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि तुम्हारे जीवन का कितना हिस्सा वास्तव में तुम्हारा अपना है और कितना हिस्सा दूसरों की आंखों में अच्छा दिखाई देने के लिए जिया गया है। तुम सुबह उठते हो और अपने कपड़े चुनते समय भी सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। अपने काम का चुनाव करते समय सोचते हो कि समाज में उसका कितना सम्मान है। किसी से प्रेम करते समय सोचते हो कि परिवार क्या कहेगा। कुछ छोड़ते समय सोचते हो कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे या नहीं। और यहां तक कि जब तुम दुखी होते हो तब भी कई बार अपना दुख छिपा लेते हो, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तुमने अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य मंच बना लिया है जहां हर समय दर्शक बैठे हैं और तुम उनके सामने अभिनय कर रहे हो।
समस्या यह है कि उन दर्शकों में से बहुत से दर्शक वास्तव में वहां हैं भी नहीं, वे तुम्हारे मन के भीतर बने हुए हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई हंसेगा, कोई आलोचना करेगा, कोई तुलना करेगा। इन कल्पनाओं से तुम अपना जीवन नियंत्रित करते रहते हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जो कमरे में अकेला है लेकिन फिर भी लगातार अभिनय कर रहा है। कभी तुम बहुत गंभीर बनते हो ताकि लोग तुम्हें बुद्धिमान समझें, कभी बहुत मजबूत बनते हो ताकि कोई तुम्हारी कमजोरी न देख सके, कभी बहुत विनम्र बनते हो ताकि लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहें, कभी बहुत सफल दिखने की कोशिश करते हो ताकि तुम्हारे भीतर की असुरक्षा किसी को दिखाई न दे। लेकिन याद रखना, अभिनय चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, अंत में थका देता है। और तुम थके हुए हो। तुम्हारा शरीर केवल काम से नहीं थका, तुम्हारा मन लगातार अपने चेहरे बदलते बदलते थक गया है। तुम हर व्यक्ति के सामने अपने व्यक्तित्व का अलग रूप लेकर जाते हो और फिर रात में अकेले होते हो तो तुम्हें स्वयं समझ नहीं आता कि असली चेहरा कौन सा है। यही कारण है कि कभी कभी तुम अपने ही कमरे में अकेले होकर भी शांति महसूस नहीं करते। बाहर कोई शोर नहीं है लेकिन भीतर पूरा बाजार लगा हुआ है। किसी की आवाज कहती है तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, दूसरी आवाज कहती है तुम्हें उससे बेहतर होना चाहिए, तीसरी आवाज कहती है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, चौथी कहती है अगर तुम असफल हो गए तो। और तुम इन आवाजों को अपना सत्य समझ लेते हो, लेकिन ये आवाजें तुम्हारी नहीं हैं। इनमें से बहुत सी आवाजें तुम्हें बचपन में दी गई थी। माता पिता, शिक्षक, समाज, रिश्तेदार, मित्र, परंपराएं, सबने तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ डाल दिया। उन्होंने शायद प्रेम से कहा होगा, शायद डर से कहा होगा, शायद अपनी सीमाओं के कारण कहा होगा, लेकिन तुमने उन आवाजों को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है। जब तुम कहते हो मुझे सफल होना ही है, तो पूछो क्यों? अगर कोई तुम्हारी सफलता न देखे तो भी क्या तुम यही करना चाहोगे? जब तुम कहते हो मुझे सबको खुश रखना है, तो पूछो क्यों? क्या हर व्यक्ति को खुश रखना संभव है? जब तुम कहते हो मुझे लोगों की नजर में अच्छा रहना है, तो पूछो किस कीमत पर? अगर सबको खुश करने के लिए तुम्हें अपने भीतर लगातार दुखी रहना पड़े, तो क्या यह सौदा सही है? नहीं, क्योंकि तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश में अपने जीवन की ऊर्जा खो रहे हो। यह प्रेम नहीं, अक्सर स्वीकृति की भूख होती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें ताकि तुम्हें भीतर से लगे कि तुम अच्छे हो। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व की स्वीकृति स्वयं से नहीं मिली, वो दुनिया की स्वीकृति पर निर्भर रहेगा। और दुनिया बहुत विचित्र है। आज वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं। आज तुम सफल हो तो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, कल परिस्थितियां बदलेंगी तो वही लोग दूर जा सकते हैं। अगर तुम्हारी आत्मा उनकी राय पर टिकी है तो तुम्हारा जीवन हवा में लटकी हुई चीज की तरह होगा। इसलिए स्वयं की स्वीकृति सीखो। इसका अर्थ अहंकारी होना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर की वास्तविकता को बिना शर्म के देख सको। तुम कह सको हां मुझ में कमियां हैं, और उसी के साथ यह भी कह सको फिर भी मैं स्वयं से घृणा नहीं करता, क्योंकि आत्म स्वीकृति विकास की दुश्मन नहीं, उसकी शुरुआत है। जिस चीज को तुम स्वीकार करते हो उसे तुम समझ सकते हो, जिसे तुम नकारते हो वो छिपकर तुम्हें नियंत्रित करती रहती है। तुम अपने क्रोध को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो भीतर जमा होता रहता है। तुम अपनी ईर्ष्या स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम दूसरों को दोष देते रहते हो। तुम अपने डर को स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम झूठी बहादुरी का मुखौटा पहनते हो। तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए गलत रिश्तों में भी टिके रहते हो। तुम अपनी असुरक्षा स्वीकार नहीं करते, इसलिए लगातार साबित करने की कोशिश करते हो कि तुम मजबूत हो। क्या तुमने कभी देखा है कि जो व्यक्ति भीतर से वास्तव में मजबूत होता है उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। नदी को यह बताने की जरूरत नहीं कि वो बह रही है, पेड़ को यह घोषणा करने की जरूरत नहीं कि वो बड़ा है, आकाश किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगता, प्रकृति में कुछ भी अपने होने का प्रमाण नहीं देता, केवल मनुष्य प्रमाण मांगता है और देता है। मैं कौन हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं दूसरों से बेहतर हूं या कम। यही तुलना मनुष्य की शांति को खा जाती है। तुलना से कभी खुशी पैदा नहीं होती। अगर तुम किसी से आगे हो तो अहंकार पैदा होता है, और अगर पीछे हो
तो हीनता। दोनों ही स्थितियों में तुम दूसरे से बंधे हुए हो। तुम तभी स्वतंत्र हो जब तुम अपनी यात्रा को दूसरे की यात्रा से मापना बंद करते हो। एक पेड़ आम का है और दूसरा नीम का। अगर आम का पेड़ नीम से कहे तुम्हारे फल मेरे जैसे मीठे क्यों नहीं, तो ये मूर्खता होगी। दोनों की प्रकृति अलग है, लेकिन मनुष्य यही करता है। कोई दूसरा व्यक्ति सफल होता है तो तुम अपनी असफलता मापने लगते हो। कोई सुंदर दिखता है तो तुम अपनी शक्ल को लेकर परेशान हो जाते हो। कोई ज्यादा पैसा कमाता है तो तुम्हें अपना जीवन छोटा लगने लगता है। कोई सोशल मीडिया पे खुश दिखाई देता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खराब है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे क्या है। तुम केवल दूसरे की बाहर की तस्वीर देखकर अपने भीतर का फैसला कर लेते हो। ये कितना अन्याय है अपने प्रति। दूसरों के मुखौटे की तुलना अपने भीतर की सच्चाई से मत करो। तुम दूसरे के 10 सेकंड के सुंदर दृश्य को देखकर अपने पूरे जीवन को असफल मत घोषित करो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, जीवन अनुभव है। और अनुभव तभी सुंदर होता है जब तुम उसे अपनी गति से जीते हो। तुम्हें हर समय आगे जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। कभी कभी कुछ न करना भी आवश्यक है। कभी कभी अपने कमरे में बैठकर केवल सांस लेना भी पर्याप्त है। लेकिन तुम्हारा मन कहेगा तुम समय बर्बाद कर रहे हो। यही मन की आदत है। उसे लगता है कि अगर तुम कुछ कर नहीं रहे तो तुम अस्तित्व में नहीं हो, इसलिए तुम काम को अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मैं डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं कलाकार हूं, मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। ये भूमिकाएं हैं, तुम्हारा पूरा अस्तित्व नहीं। अगर कल इनमें से कोई भूमिका बदल जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं। लेकिन चूंकि तुमने भूमिका को पहचान बना लिया है, भूमिका के बदलते ही भीतर संकट पैदा हो जाता है। इसलिए अपने भीतर उस जगह को खोजो जो किसी भूमिका पर निर्भर नहीं है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी तुम हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा तब भी तुम हो। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा तब भी तुम हो। जब तुम्हारे पास पैसा कम है तब भी तुम हो। जब तुम्हारे पास सफलता की कोई कहानी नहीं तब भी तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी उपलब्धियों से बड़ा है, लेकिन समाज तुम्हें उपलब्धियों से मापता है, इसलिए तुम भी स्वयं को उसी तराजू पर तौलने लगते हो। फिर एक दिन जब तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम अपने आप से भागने लगते हो। तुम अपने कमरे से भागते हो, अपने विचारों से भागते हो, अपने अकेलेपन से भागते हो, अपने अतीत से भागते हो। लेकिन जिस चीज से तुम भाग रहे हो वो हर जगह तुम्हारे साथ आती है। इसलिए दिशा बदलनी होगी। बाहर भागने की जगह भीतर उतरना होगा। और भीतर उतरने का पहला कदम है अपने ऊपर दूसरों की राय का शासन समाप्त करना। आज अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ क्षण रुकना, देखना कि तुम्हारे भीतर क्या उठता है। शायद चोट लगेगी, उसे महसूस करना, फिर पूछना क्या उसकी बात में कुछ सत्य है। अगर है तो उसे सीख में बदलो, अगर नहीं है तो उसे हवा की तरह गुजरने दो। लेकिन किसी की राय को अपनी आत्मा का फैसला मत बनने देना। इसी तरह कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे सुनो, मुस्कुराओ, धन्यवाद दो, लेकिन अपनी पहचान उसकी प्रशंसा पर मत रखो। क्योंकि जो व्यक्ति प्रशंसा पर उड़ता है वो आलोचना पर गिरता भी है। स्थिरता तब आती है जब दोनों तुम्हें समान रूप से छूकर निकल जाएं। इसका अर्थ भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है भावनाओं के बीच जागरूक रहना। तुम खुशी महसूस करो लेकिन खुशी को पकड़ो मत। तुम दुख महसूस करो लेकिन दुख को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम प्रेम करो लेकिन प्रेम में स्वयं को खो मत। तुम संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर का मालिक मत बनने दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन का निर्णय उस आवाज से मत करवाओ जो केवल यह पूछती है लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम सफल हुए तो भी कहेंगे, अगर असफल हुए तो भी कहेंगे, अगर शांत रहे तो कहेंगे कि तुम बदल गए, अगर अपनी बात रखी तो कहेंगे कि तुम अहंकारी हो, अगर सबकी सुनो तो कहेंगे कि तुम्हारे पास अपना विचार नहीं। तुम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए एक दिन यह तय करना ही होगा कि तुम्हें दुनिया को खुश करना है या अपने भीतर सत्य को खोजना है। और जब तुम सत्य को चुनते हो तब धीरे धीरे बहुत सी नकली चीजें गिरने लगती। कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ आदतें टूटेंगी, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे,
लेकिन तुम्हारे भीतर पहली बार हल्कापन आएगा। तुम्हें लगेगा कि वर्षों से तुमने अपने कंधों पर जो बोझ उठाया था वो धीरे धीरे नीचे रखा जा रहा है। तब तुम्हें समझ आएगा कि खुशी का अर्थ हमेशा हंसते रहना नहीं है। खुशी का अर्थ है अपने अस्तित्व के साथ संघर्ष समाप्त होना, तुम जैसे हो उसे देख पाना, अपने अतीत को स्वीकार करना, अपने वर्तमान में उतरना और भविष्य को पकड़ने की मजबूरी छोड़ देना। तब जीवन पहली बार संघर्ष नहीं, उत्सव जैसा लगने लगता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम परत बाकी है। दूसरों की स्वीकृति से थोड़ा मुक्त होने के बाद तुम्हें अपने भीतर उस सबसे पुराने डर को देखना होगा जिससे लगभग हर मनुष्य भागता है, खोने का डर। क्योंकि तुम चीजों को पकड़ते हो, लोगों को पकड़ते हो, रिश्तों को पकड़ते हो, सफलता को पकड़ते हो, जवानी को पकड़ते हो, शरीर को पकड़ते हो, अपनी पहचान को पकड़ते हो, क्योंकि भीतर कहीं तुम्हें पता है कि सब बदलने वाला है और इसी सत्य से तुम डरते हो। लेकिन जिस दिन तुमने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसी दिन पकड़ने की आवश्यकता कम होने लगेगी। तब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि छोड़ना हारना नहीं है, कभी कभी छोड़ना ही स्वतंत्र होना है। और यही हमारी अगली यात्रा का द्वार है। अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहां तुम्हें अपने भीतर के सबसे पुराने भय को देखना है, खोने का भय। तुमने अपने जीवन में जितनी भी चीजें पकड़ी हुई हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं खो जाने की आशंका छिपी है। तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम के साथ ये डर भी रहता है कि कहीं वो तुम्हें छोड़ न दे। तुम पैसा कमाते हो, लेकिन भीतर डर रहता है कि कहीं पैसा चला न जाए। तुम सम्मान कमाते हो, लेकिन डर रहता है कि कहीं लोग तुम्हें भूल न जाएं। तुम अपने शरीर को सजाते संवारते हो, लेकिन भीतर उम्र बढ़ने का भय है। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन सफलता के साथ असफलता का डर भी चलता रहता है। तुम किसी चीज को जितना अधिक अपना मानते हो उतना ही उसके खोने का भय तुम्हें पकड़ लेता है, और फिर तुम उस चीज को पकड़ कर रखते हो जिसे तुम बचाना चाहते हो। यही पकड़ धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को कैद बना देती है। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं, लेकिन कई बार प्रेम के पीछे पकड़ होती है। तुम कहते हो ये मेरा है, और उसी क्षण भय पैदा हो जाता है, क्योंकि जिसे तुम अपना कहते हो उसे खोने की संभावना तुम्हें परेशान करने लगती है। तुम किसी व्यक्ति को अपने पास रखना चाहते हो, लेकिन व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है, वो भी एक स्वतंत्र चेतना है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वो प्रेम धीरे धीरे अधिकार बन जाता है, और जहां अधिकार आता है वहां भय आता है। तुम कहते हो तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, लेकिन यह वाक्य प्रेम से ज्यादा डर का वाक्य है। प्रेम कहता है तुम मेरे साथ हो तो सुंदर है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता भी सुंदर है। यह सुनना कठिन है, क्योंकि अहंकार खोने से डरता है। अहंकार कहता है अगर वो मेरे पास है तो मैं सुरक्षित हूं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। वो आज तुम्हारे पास है, कल दूर जा सकता है। यही जीवन का नियम है। जो आया है वो बदलेगा, जो मिला है वो किसी दिन छूटेगा। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारी इच्छाएं बदलेंगी, तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम स्वयं भी वही नहीं रहोगे जो आज हो। तो फिर पकड़ने का क्या अर्थ है? पकड़ केवल तुम्हें थकाती है। छोड़ना सीखो। लेकिन छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना बंद कर दो, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रेम को पकड़ से मुक्त कर दो। किसी फूल को देखो, तुम उसे देखकर सुंदरता महसूस कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे तोड़कर मुट्ठी में बंद कर दोगे तो कुछ ही समय में वो मुरझाने लगेगा। तुमने सोचा था कि तुम उसे अपने पास रखकर उसकी सुंदरता बचा लोगे, लेकिन तुम्हारी पकड़ ही उसकी मृत्यु बन गई। यही मनुष्य रिश्तों के साथ करता है। वो प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए उसे नियंत्रित करने लगता है। वो पूछता है कहां हो, किससे बात कर रहे हो, किसे देख रहे हो, मुझे इतना समय क्यों नहीं दिया, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। धीरे धीरे प्रेम सांस लेना बंद कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले हो जाते हैं। इसलिए प्रेम को हवा चाहिए, जगह चाहिए, मौन चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसे रहने दो, और अगर कोई जाना चाहता है तो उसके जाने की संभावना को स्वीकार करने का साहस रखो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही परिपक्वता है। तुम किसी को रोक सकते हो, लेकिन उसके मन को नहीं रोक सकते। तुम किसी को अपने पास बैठा सकते हो, लेकिन उसके हृदय को मजबूर नहीं कर सकते।
इसलिए पकड़ से ज्यादा भरोसा सीखो। भरोसा दूसरे पर ही नहीं, जीवन पर। जीवन ने अब तक तुम्हें कितनी चीजें दी और कितनी चीजें वापस ले ली। क्या तुम हर बार टूट गए? नहीं, तुम आज भी यहां हो। तुमने कितने लोगों को खोया, कितनी योजनाएं टूट गईं, कितनी बार असफल हुए, कितनी बार लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार जीवन ने तुम्हें किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाया। इसलिए भविष्य के हर संभावित नुकसान से पहले ही दुखी होना बंद करो। अगर कुछ जाएगा तब देखेंगे। अभी जो है उसे पूरी तरह जियो। यही वर्तमान का अर्थ है। जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हो तो उसके जाने के डर में मत बैठो, उसकी उपस्थिति में बैठो। जब तुम अपने बच्चे को देखो, ये मत सोचो कि वो बड़ा होकर तुमसे दूर हो जाएगा। अभी उसकी आंखों में देखो। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं तो ये मत सोचो कि एक दिन वे नहीं होंगे। उस दिन की कल्पना करके आज का प्रेम मत खो। मृत्यु का सत्य भविष्य में नहीं, हर क्षण में छिपा है। जो जन्मा है वो जाएगा, और इस सत्य से भागना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। तुम मृत्यु के बारे में सोचते ही डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देगी। लेकिन मृत्यु का ध्यान तुम्हें जीवन की कीमत भी समझा सकता है। अगर तुम्हें सच में पता हो कि समय सीमित है तो तुम कितनी छोटी छोटी बातों पर नाराज रहोगे। कोई तुम्हें रास्ते में काट गया, तुम घंटों क्रोधित रहे। किसी ने तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं दिया, तुमने पूरा दिन खराब कर लिया। किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी, तुमने रात भर सोचा कि उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन अगर तुम्हें याद रहे कि जीवन सीमित है तो तुम पूछोगे, क्या यह क्षण मेरी नाराजगी के योग्य है? शायद नहीं। तुम अपने जीवन की ऊर्जा बहुत छोटी छोटी बातों में खर्च कर रहे हो। तुम्हारे पास सीमित समय है, लेकिन तुम उसे अनावश्यक चिंताओं में बांट रहे हो। तुमने जीवन को कल और कल के बाद के कल में विभाजित कर दिया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो कल आएगा। इसका अर्थ डर में जीना नहीं है, इसका अर्थ है जागरूक होकर जीना। हर सुबह उठो और महसूस करो कि आज का दिन नया है। हर सांस को ऐसे लो जैसे वो कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि अस्तित्व का उपहार हो। क्योंकि सच में सांस अपने आप चल रही है, तुम उसे आदेश नहीं देते। हृदय धड़क रहा है, तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे। सूर्य उगता है, तुम्हारी अनुमति नहीं लेता। पेड़ बढ़ते तुम्हारे निर्देश के बिना। जीवन तुम्हारे नियंत्रण से बहुत बड़ा है, फिर भी तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। यही तनाव की जड़ है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां तुम्हारी योजना के अनुसार चले, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, पैसा हमेशा बढ़ता रहे, रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें जैसे आज हैं। लेकिन जीवन किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करके तुम्हारे पास नहीं आया। जीवन परिवर्तन है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो लगातार संघर्ष में रहता है, और जो परिवर्तन के साथ चलना सीखता है उसके भीतर एक अद्भुत लचीलापन पैदा होता है। पेड़ की सूखी शाखा टूट सकती है, लेकिन घास हवा के साथ झुक जाती है और बच जाती है। कठोरता टूटती है, लचीलापन जीवित रहता है। तुम्हें भी जीवन के सामने थोड़ा झुकना सीखना होगा। झुकना हार नहीं है, कभी कभी झुकना बुद्धिमत्ता है। जब बारिश आती है तो नदी बहती है, वो बारिश से युद्ध नहीं करती। जब हवा चलती है तो पेड़ अपनी शाखाएं हिलने देता है, लेकिन मनुष्य कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य उसे दुख देता है। घटना से ज्यादा तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें परेशान करता है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, दुख है, लेकिन मन कहता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब तुम वास्तविक घटना के साथ नहीं, अपनी कल्पना के साथ लड़ रहे हो। स्वीकार करने का अर्थ घटना को सही कहना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है यह मान लेना कि घटना घट चुकी है। अब प्रश्न यह है कि इसके बाद मैं क्या करूं? यही परिपक्वता है। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बाद की अपनी दिशा चुन सकते हो। तुम्हें चोट लगी है, उसे स्वीकार करो, लेकिन उस चोट को अपनी पूरी पहचान मत बना दो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, उसे स्वीकार करो, लेकिन यह मत मानो कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। कोई रिश्ता टूट गया, उसे स्वीकार करो, लेकिन यह मत मानो कि प्रेम ही गलत है। किसी अवसर पर असफल हुए, उसे स्वीकार करो, लेकिन यह मत मानो कि तुम असफल व्यक्ति हो। घटना को पहचान और अस्तित्व से अलग रखना सीखो। यही स्वतंत्रता है।
और अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारी खुशी को रोकने वाली चीजें बाहर नहीं, भीतर की पकड़ है। तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो, अतीत को पकड़े रखना चाहते हो, लोगों को पकड़ना चाहते हो, अपनी छवि को पकड़ना चाहते हो, अपनी सफलताओं को पकड़ना चाहते हो। और जितना पकड़ते हो उतना डरते हो। इसलिए मुट्ठी खोलो, जो तुम्हारे पास है उसे प्रेम से देखो, जो जा रहा है उसे आशीर्वाद देकर जाने दो, जो अभी आया नहीं है उसके पीछे भागो मत, जीवन को उसकी गति से चलने दो। तुम्हारा काम हर चीज को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि जागते हुए उसके साथ चलना है। जब तुम पकड़ना छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर जगह बनती है और उसी जगह में शांति उतरती है। जैसे भरे हुए कमरे में नई चीज रखने की जगह नहीं होती, वैसे ही इच्छाओं, डर और पकड़ से भरे मन में शांति के लिए जगह नहीं होती। थोड़ा खाली होना सीखो। खाली होने से मत डरो। खालीपन हमेशा कमी नहीं होता। कभी कभी खाली कटोरा ही उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें कुछ नया भरा जा सकता है। तुम्हारा मन भी थोड़ा खाली होना चाहता है। उसे हर समय विचारों से, योजनाओं से, चिंताओं से मत भरो। कुछ समय बिना उद्देश्य बैठो, कुछ समय बिना किसी उपलब्धि के जियो, कुछ समय केवल आकाश देखो, कुछ समय केवल सांस सुनो और देखो कि बिना कुछ हासिल किए भी तुम मौजूद हो। तुम्हें हर क्षण अपने होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं। तुम हो, बस इतना ही पर्याप्त है। जब यह बात भीतर उतरती है तब खुशी की खोज बदल जाती है। अब तुम खुशी को पकड़ना नहीं चाहते, तुम केवल जीवन के साथ उपस्थित रहना चाहते हो। और यही वो क्षण है जहां खुशी एक लक्ष्य नहीं रहती, एक परिणाम बन जाती है। लेकिन अभी एक अंतिम समझ बाकी है। जब तुम स्वयं से भागना बंद करोगे, अतीत को ढीला छोड़ोगे, भविष्य की चिंता कम करोगे, दूसरों की स्वीकृति की भूख से बाहर आओगे और खोने के भय को देखोगे, तब तुम्हारे सामने एक बिल्कुल नया प्रश्न खड़ा होगा। अगर मैं इन सब पहचानों के बिना हूं, अगर मैं अपनी उपलब्धियां नहीं हूं, अपने रिश्ते नहीं हूं, अपनी कहानी नहीं हूं, अपनी सफलताएं और असफलताएं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही वो प्रश्न है जिसके सामने मन पहली बार शांत होने लगता है। क्योंकि मन हर प्रश्न का उत्तर चाहता है, लेकिन यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। इसे जीना होगा, इसे अनुभव करना होगा, इसे अपने भीतर उतर कर जानना होगा। और हमारी यात्रा का अंतिम चरण इसी खोज की ओर जाएगा, उस मैं की खोज की ओर जो तुम्हारी सारी कहानियों के पीछे मौन खड़ा है। अब हम उस अंतिम प्रश्न के सामने खड़े हैं जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे हो। मैं वास्तव में कौन? तुमने अपने बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ माना है, लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं को बिना किसी नाम, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी उपलब्धि, बिना किसी असफलता, बिना किसी स्मृति और बिना किसी भविष्य की कल्पना के देखने की कोशिश की है? तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन ये सभी उत्तर बाहर से आए हुए हैं। तुम्हारा नाम किसी और ने रखा, तुम्हारी पहचान समाज ने बनाई, तुम्हें बताया गया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुम्हारी सफलताओं ने तुम्हें एक छवि दी, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें दूसरी छवि दी, तुम्हारे रिश्तों ने तुम्हें कई भूमिकाएं दी, और तुम उन सबको जोड़कर कहते रहे यही मैं हूं। लेकिन जरा शांत होकर देखो, अगर नाम हटा दिया जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? अगर पद चला जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? अगर पैसा कम हो जाए तो क्या तुम्हारी सांस रुक जाएगी? अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या तुम्हारे भीतर का जीवन भी टूट जाएगा? नहीं, बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सभी परिवर्तनों को देखता है। बचपन गया, जवानी आई, जवानी भी बदल रही है, विचार बदले, मित्र बदले, इच्छाएं बदली, शरीर बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन एक अनुभव लगातार मौजूद रहा। मैं हूं, यही मैं हूं तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी पहेली है। लेकिन तुमने इसके ऊपर इतनी परतें चढ़ा दी हैं कि तुम्हें उसका मौन दिखाई नहीं देता। तुमने कहा मैं सफल हूं, फिर एक दिन असफल हुए और तुम्हारा मैं हिल गया। तुमने कहा मैं किसी का प्रिय हूं, फिर वो व्यक्ति चला गया और तुम्हारा मैं टूट गया। तुमने कहा मैं मजबूत हूं, फिर एक परिस्थिति ने तुम्हें रुला दिया और तुमने अपने बारे में संदेह करना शुरू कर दिया।
इसका अर्थ है कि तुमने अपनी पहचान बदलती चीजों पर रख दी थी। जो बदलता है वो तुम्हारा पूरा सत्य नहीं हो सकता। तुम्हें उस चीज की खोज करनी है जो परिवर्तन के बीच भी उपस्थित है, और ये खोज किसी किताब के उत्तर से पूरी नहीं होगी। कोई तुम्हें बता दे कि तुम आत्मा हो तो तुम एक नया शब्द सीख लोगे, लेकिन स्वयं को नहीं जानोगे। कोई कह दे कि तुम चेतना हो तो तुम उसे याद कर सकते हो, लेकिन अनुभव नहीं करोगे। सच्ची खोज तब शुरू होती है जब तुम उधार के उत्तर छोड़कर स्वयं देखना शुरू करते हो। इसलिए कुछ क्षण के लिए सब शब्द छोड़ दो, आंखें बंद करो और केवल सांस को देखो। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, तुम उसे देख रहे हो। अब विचार आया, तुमने उसे देखा। कोई स्मृति आई, तुमने उसे देखा। शरीर में कोई संवेदना हुई, तुमने उसे देखा। तो जो देखा जा रहा है और जो देख रहा है, क्या दोनों एक ही हैं? विचार बदलता है, देखने वाला मौजूद रहता है। भावना बदलती है, देखने वाला मौजूद रहता है। शरीर बदलता है, देखने वाला मौजूद रहता है। यही साक्षी तुम्हारी यात्रा का केंद्र है। जब तुम इस साक्षी को पहचानना शुरू करते हो तब तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होती है। दुख है लेकिन तुम केवल दुख नहीं हो, भय है लेकिन तुम केवल भय नहीं हो, क्रोध है लेकिन तुम केवल क्रोध नहीं हो, विचार है लेकिन तुम केवल विचार नहीं हो। ये दूरी भागने की दूरी नहीं है, ये जागरूकता की दूरी है। पहले तुम भावनाओं में डूब जाते थे, अब उन्हें देख सकते हो। पहले कोई तुम्हें कुछ कहता था और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब प्रतिक्रिया और तुम्हारे बीच एक छोटा सा अंतर पैदा हो सकता है। उसी अंतर में स्वतंत्रता है। वही अंतर तुम्हें मन का गुलाम होने से बचाता है। तुम देखोगे कि जीवन में बहुत सी समस्याएं घटनाओं से नहीं बल्कि तुम्हारी तुरंत प्रतिक्रिया से पैदा होती हैं। कोई शब्द बोलता है, तुम उसे पकड़ लेते हो। कोई घटना होती है, तुम उसके ऊपर कहानी बना लेते हो। कोई व्यक्ति चला जाता है, तुम अपने बारे में निष्कर्ष बना लेते हो। लेकिन अगर तुम केवल घटना को देखो और कहानी को न जोड़ो तो बहुत सा दुख उसी क्षण समाप्त हो सकता है। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, घटना हुई, लेकिन फिर मन कहता है उसने मेरा सम्मान छीन लिया। क्या वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भीतर के सम्मान को छीन सकता है? वो शब्द बोल सकता है, लेकिन तुम उन शब्दों को कितना स्थान देते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें छोटा कहे और तुम भीतर से मान लो कि तुम छोटे हो गए, तो तुमने अपनी शक्ति दूसरे को दे दी। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले देखो कि तुमने उन्हें अपने भीतर कितनी जगह दी है। यही जागरूकता तुम्हें धीरे धीरे स्वतंत्र करती है। और जब स्वतंत्रता आती है तब खुशी किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, वो ऐसे आती है जैसे सुबह धीरे धीरे अंधेरा हटता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और भीतर हल्कापन बढ़ने लगता है। पहले तुम हर चीज से कुछ चाहते थे, अब तुम चीजों को वैसे ही देख सकते हो जैसे वे हैं। पहले तुम प्रेम में कुछ मांगते थे, अब प्रेम देना सुंदर लगता है। पहले तुम अकेलेपन से डरते थे, अब कभी कभी एकांत तुम्हें विश्राम देता है। पहले तुम मौन से भागते थे, अब मौन तुम्हारा मित्र बन जाता है। पहले तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर चाहिए था, अब कुछ प्रश्नों के साथ भी शांत रह सकते हो। यही परिपक्वता है। जीवन के सभी रहस्यों का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ रहस्य केवल जिए जाते। प्रेम ऐसा ही रहस्य है, ध्यान ऐसा ही रहस्य है, अस्तित्व ऐसा ही रहस्य है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते लेकिन उसमें डूब सकते हो। तुम समुद्र को हाथ में नहीं भर सकते लेकिन समुद्र में उतर सकते हो। इसी तरह तुम जीवन को समझने की कोशिश करते करते उसे खो देते हो। कभी कभी समझना छोड़कर जीना शुरू करो। जब सुबह सूरज निकले तो उसे केवल देखो, जब हवा चले तो उसे महसूस करो, जब कोई प्रिय व्यक्ति सामने बैठे तो उसे सचमुच देखो, जब खाना खाओ तो स्वाद को जानो, जब चलो तो अपने कदमों को महसूस करो। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन यही जीवन छिपा है। तुम बड़ी खुशी की तलाश में छोटी खुशियों को लगातार नजरअंदाज करते रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई बहुत बड़ी घटना होगी और फिर तुम सच में खुश हो जाओगे, लेकिन जीवन बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है। जीवन छोटे छोटे क्षणों की श्रृंखला है। एक सांस, एक मुस्कान, किसी की आंखों में प्रेम, बारिश की आवाज, पेड़ की छाया, सुबह की शांति, किसी अनजान व्यक्ति की मदद, किसी पुराने मित्र की हंसी। यही जीवन है। जो व्यक्ति इन छोटे क्षणों में उपस्थित होना सीखता है
उसे खुशी के लिए किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें बार बार स्वयं की ओर लौटने को कहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, कभी तुम्हारे पक्ष में होगी, कभी विरोध में। कभी लोग तुम्हें समझेंगे, कभी गलत समझेंगे। कभी तुम्हारे पास पैसा होगा, कभी कम होगा। कभी शरीर स्वस्थ होगा, कभी थकेगा। कभी रिश्ते सुंदर होंगे, कभी उनमें संघर्ष होगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र विकसित हो गया तो जीवन की लहरें तुम्हें पूरी तरह नहीं बहा पाएंगी। तुम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम तैरना सीख सकते हो। तुम तूफान को रोक नहीं सकते, लेकिन भीतर एक दीपक जला सकते हो। यही दीपक जागरूकता का है। और अब उस शीर्षक को फिर से देखो। तुम खुद से भाग रहे हो, इसलिए खुश नहीं हो। शायद अब तुम्हें समझ आने लगा है कि इसका अर्थ क्या है। तुम खुश इसलिए नहीं हो कि दुनिया तुम्हें पर्याप्त नहीं दे रही। तुम खुश इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास सही व्यक्ति नहीं है। तुम खुश इसलिए नहीं हो कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं है। तुम्हारी गहरी समस्या यह है कि तुम स्वयं के साथ सहज नहीं हो। तुम अपने मन से भागते हो, अपनी भावनाओं से भागते हो, अपने अतीत से भागते हो, अपने डर से भागते हो, अपने अकेलेपन से भागते हो, अपनी असफलताओं से भागते हो, यहां तक कि कभी कभी अपनी वास्तविक इच्छाओं से भी भागते हो। और जब तक तुम भागते रहोगे, तुम जहां जाओगे वही बेचैनी तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए अब भागना बंद करो, अपने भीतर लौटो। अगर दुख है तो दुख के पास बैठो, अगर भय है तो भय को देखो, अगर अकेलापन है तो कुछ समय अकेले रहो, अगर कोई पुराना घाव है तो उसे समझो। अपने भीतर कोई चीज मिले जिसे तुम पसंद नहीं करते, उससे युद्ध मत करो, पहले उसे जानो, क्योंकि जिसे तुम जानते हो उससे तुम्हारा संबंध बदल सकता है। तुम अपने भीतर के अंधेरे को देखकर डरोगे, लेकिन याद रखना, अंधेरे को देखने के लिए तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, केवल एक दीपक जलाना होता है। जागरूकता वही दीपक है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे अंधेरे की शक्ति कम होती जाती है। और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिस मन को तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, वो केवल अनदेखा किया गया मन था। जिस दुख से तुम भागते थे, वो तुम्हें स्वयं तक ले जाने का निमंत्रण था। जिस अकेलेपन से तुम डरते थे, उसके भीतर एकांत का संगीत छिपा था। जिस मौन से तुम घबराते थे, उसी मौन में तुम्हें अपनी सबसे सच्ची आवाज सुनाई दे सकती थी। और तब तुम्हें किसी गुरु की बात को मानने की जरूरत नहीं होगी, किसी किताब के शब्दों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं होगी, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा अपना अनुभव तुम्हारा प्रमाण बन जाएगा। यही सच्ची यात्रा है। दूसरों से उत्तर लेना नहीं, स्वयं में उतरकर सत्य को देखना। इसलिए आज से अपने जीवन को बदलने की जल्दबाजी मत करो, केवल अपनी जागरूकता को बदलो। सुबह उठते समय एक क्षण के लिए अपनी सांस को महसूस करो। दिन में कभी रुक कर अपने मन को देखो। कोई तुम्हें क्रोधित करे तो प्रतिक्रिया से पहले एक सांस लो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उस पर अपनी पहचान मत बनाओ। रात को सोने से पहले देखो कि आज कितनी बार तुम बिना कारण भविष्य में चले गए और कितनी बार अतीत में लौटे। धीरे धीरे तुम वर्तमान में रहने की कला सीखोगे, और जब वर्तमान में रहने की कला आती है, तब जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण लगने लगता है। तुम्हें वही घर दिखाई देगा, वही लोग होंगे, वही काम होगा, वही सड़क होगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। पहले तुम जीवन से कुछ मांगते थे, अब जीवन को अनुभव करोगे। पहले तुम खुशी के पीछे भागते थे, अब खुशी तुम्हारे पीछे चलने लगेगी, क्योंकि खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जाए। खुशी उस क्षण की सहजता है जब तुम्हारा मन तुम्हारे वर्तमान के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहा होता। और अंततः तुम्हें यह भी समझना होगा कि स्वयं से मिलना किसी एक दिन की घटना नहीं है। यह कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर तुम कह सको अब सब समाप्त हो गया। यह एक निरंतर जागरूकता है, हर दिन नया है। इसलिए हर दिन स्वयं को नए सिरे से देखना होगा। कभी तुम जागरूक रहोगे, कभी फिर पुराने ढंग में चले जाओगे। कभी तुम शांत रहोगे, कभी क्रोध में बह जाओगे। कोई बात नहीं, अपने ऊपर कठोर मत होना। यदि तुम फिर भूल गए तो फिर लौट आना, यदि फिर भाग गए तो फिर रुक जाना, यदि फिर दुखी हुए तो फिर अपने दुख के पास बैठना।
स्वयं तक लौटने का रास्ता हमेशा खुला है, तुम्हें केवल मुड़ना है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य है। जिसे तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वो कहीं बाहर नहीं था। जिस प्रेम की तुम तलाश कर रहे थे उसकी शुरुआत स्वयं को स्वीकार करने से होती है। जिस शांति को तुम मंदिरों, यात्राओं और उपलब्धियों में खोज रहे थे उसकी पहली झलक तुम्हारे अपने मौन में थी। जिस खुशी को तुम भविष्य के किसी दिन के लिए बचाकर रख रहे थे वो इसी सांस में छिपी थी। और जिस व्यक्ति से तुम वर्षों से भाग रहे थे वो तुम्हारा अपना ही अस्तित्व था। अब उससे मत भागो, उसके पास बैठो, उसे जानो, उसे स्वीकार करो। अपने भीतर के बच्चे को, अपने डर को, अपनी गलतियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को, सबको एक साथ देखो। अपने आप से यह मत कहो कि मुझे पहले बदलना होगा तभी मैं स्वयं को प्रेम करूंगा। इसके उलट कहो, मैं स्वयं को समझूंगा और समझ की रोशनी में जो बदलना है वो अपने आप बदलता जाएगा। यही करुणा है, यही ध्यान है, यही भीतर लौटना है। और जब तुम सच में अपने भीतर लौट आते हो तब तुम्हें किसी से भागने की जरूरत नहीं रहती। न दुनिया से, न रिश्तों से, न अकेलेपन से, न अपने अतीत से, न भविष्य से, और सबसे महत्वपूर्ण न स्वयं से। तब जीवन को जीतने की जरूरत नहीं रहती। तब जीवन को जीना ही पर्याप्त हो जाता है। तब तुम समझते हो कि खुशी कोई मंजिल नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई बाहरी उपलब्धि नहीं। खुशी वो स्वाभाविक सुगंध है जो तब फैलती है जब भीतर का संघर्ष कम हो जाता है। इसलिए यदि आज तुम दुखी हो तो अपने दुख से यह मत पूछो कि तू कब जाएगा, उससे पूछो तू मुझे क्या दिखाने आया है। यदि आज तुम अकेले हो तो अकेलेपन से मत भागो, उससे पूछो तू मुझे किससे मिलाने आया है। यदि आज तुम्हें डर लग रहा है तो डर को दबाओ मत, उससे पूछो तू मुझे क्या समझाना चाहता है। और यदि आज तुम्हें खुशी मिली है तो उसे पकड़कर मत रखो, बस उसे जी लो, क्योंकि सब कुछ बदलता रहेगा। यही जीवन है। और इस परिवर्तन के बीच यदि तुमने स्वयं को देखने की कला सीख ली तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो परिस्थितियों की मोहताज नहीं होगी। तब तुम कह सकोगे मैं भाग नहीं रहा, मैं यही हूं, मैं अपने साथ हूं। और पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि जिस घर को तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे वो तुम्हारे भीतर ही था। जिस शांति को पाने के लिए तुमने दुनिया भर की यात्राएं की वो तुम्हारी अपनी चेतना के मौन में प्रतीक्षा कर रही थी। जिस खुशी को तुम दूसरों के हाथों में खोजते रहे वो तुम्हारे अपने होने की स्वीकृति में छिपी थी। इसलिए लौट आओ, अपने भीतर लौट आओ। आज नहीं तो कल, लेकिन लौटो। क्योंकि दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ छीन सकती है, लेकिन अपने भीतर मिलने वाला ये मौन तुम्हें स्वयं से जोड़ सकता है। और जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब तुम्हें किसी से भागना नहीं पड़ता। तब जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार्य हो जाता है। तब तुम्हारी आंखों में शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होती है। तब तुम्हारे भीतर मांग कम और मौन अधिक होता है। तब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश कम करते हो और स्वयं को देखने की कला अधिक सीखते हो। और शायद उसी क्षण तुम्हें पता चलता है कि खुशी कहीं गई ही नहीं थी, तुम ही उससे दूर चले गए थे, तुम ही अपने भीतर से दूर चले गए थे। अब दूरी समाप्त हो सकती है, बस एक कदम चाहिए, बाहर से भीतर की ओर एक सांस चाहिए, सचेत सांस, एक क्षण चाहिए, पूरा वर्तमान और एक निर्णय चाहिए। अब मैं स्वयं से नहीं भागूंगा। चाहे मेरे भीतर जो भी मिले मैं उसे देखूंगा। चाहे दुख मिले मैं देखूंगा, चाहे डर मिले मैं देखूंगा, चाहे अंधेरा मिले मैं देखूंगा। क्योंकि मुझे अब पता है कि देखने की रोशनी ही रास्ता है। और जब तुम इस रास्ते पर चल पड़ते हो तब धीरे धीरे तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं रहती, यात्रा ही जीवन बन जाती है। और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश है। खुश होने के लिए खुद को बदलने से पहले खुद को देखो, खुद से लड़ने से पहले खुद को समझो, दुनिया से भागने से पहले अपने भीतर लौटो। क्योंकि तुम जिस शांति को बाहर खोज रहे हो उसकी पहली दस्तक तुम्हारे अपने हृदय में हो रही। दरवाजा बाहर नहीं भीतर है, और वो दरवाजा हमेशा खुला है, तुम्हें केवल भीतर प्रवेश करना है।